साथियों, सभी दुखों का मूल, सभी समस्याओं की जड़ आखिर क्या है पता है आपको? इस भौतिक जगत और जीवात्मा के जगत का घालमेल कर देते हैं हम। जहां पर वस्तु का, पैसे का, संसाधनों का मेल जोल और आपस में विनिमय होता है, उसी के अनुसार यदि हम रिश्तों का, जिसमें कि प्रेम, घृणा और क्रोध होते हैं, यदि इन दोनों का आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे हम बाजार में कोई वस्तु खरीदना हो तो हम पैसे देकर के वस्तु खरीद सकते हैं, पर क्या हम पैसे देकर के किसी का प्रेम, किसी का रिश्ता, किसी का सम्मान खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं खरीद सकते। भौतिक जगत के लेन देन अलग है और जीवात्मा जगत जो है, इसके लेन देन बिल्कुल अलग है। रिश्तों का ताना बाना अलग है। यहां पर बाजारीकरण जब हम कर देते हैं, तब हम रिश्तों पर कुठाराघात करने का कार्य करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करने के दौरान, लोगों से मिलने जुलने के दौरान, जो ग्रहों की स्थितियां हैं, जो कुंडली का विश्लेषण है, वो तो किया ही, एक बहुत बड़ी समस्या जिसका कि कारक व्यक्ति स्वयं है, वो देखने को मिली है और उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कैसे हम स्वयं अपने दुख की तैयारी करते हैं, अपने सुख की तैयारी करते हैं? हमारी जो समझ है बुद्धि की, मन की, वो बहुत सीमित है। इसी कारण से हमें सारी समस्याओं का, सभी प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। और यदि हमारे ये कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाए, बिल्कुल वो साइंटिफिक है, तो फिर मुझे लगता है कि दुख तो होंगे, पीड़ा तो होगी, कष्ट तो होगी, परंतु वो न्यूनतम होगी। बहुत आसानी से और बहुत तर्क संगत ढंग से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस हमारी पृथ्वी पर जो रिश्तों का ताना बाना है, जो भौतिक वस्तुओं का ताना बाना है, इसको यदि हम, इस जगत को जो गति कर रहा है, उसको जगत कहते हैं। अगर इसको बांटना ही हो, और तीनों बिल्कुल पृथक हैं, तीनों का अस्तित्व एक दूसरे से गुथा हुआ जरूर है, परंतु वो, उसका जो व्यवहार है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। साथियों, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि ये अलग कैसे कैसे है और इसमें व्यवहार कैसे होता है और फिर हम इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। इस जगत को साथियों हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं? सबसे पहला जो जगत है, वो भौतिक जगत है। साथियों, भौतिक जगत अर्थात निर्जीव वस्तुओं का जो जगत है, उसको हम भौतिक जगत कहते हैं। ठीक है। दूसरा जीवात्मा का जगत है। जीवात्मा का जगत, इसको हम मनुष्य का जगत भी कह सकते हैं, रिश्तों का ताना बाना भी कह सकते हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं, उसका ये एक प्रकार से जीता जागता, हम स्वयं जीव हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है, तो इस जगत को हमने जीवात्मा के जगत का नाम दिया है। और तीसरा जो जगत है, वो परे है और वो परमात्मा का जगत है। ठीक है। अब इनमें व्यवहार की एक विशुद्ध प्रणाली है और उसी के अनुसार इसमें व्यवहार होता है। थोड़ा सा दार्शनिक सुनने में आपको लग सकता है, परंतु यह बिल्कुल ही व्यवहारिक बात है। जहां तक प्रश्न इस भौतिक जगत का है साथियों, इसमें जो लेन देन होता है, इसमें कमी बेशी होती है। देने से घट जाता है और प्राप्त करने से वो बढ़ जाता है। सिंपल एज दैट। आपके पास में 10 किसी भी प्रकार के फल हैं मान लीजिए, और आपको 2 फल और उसमें कोई दे देता है, तो आपके फलों की संख्या बढ़ जाती है और आपके पास में क्या हो जाता है? अब आपके पास में 12 फल हो जाते हैं। आपको किसी ने दिया, बढ़ गए। परंतु दूसरी स्थिति की, यदि आपके पास में 10 फल है और किसी ने आपसे 2 फल ले लिए, या आपने किसी को अपनी तरफ से 2 फल उपहार स्वरूप में दे दिए, तो अब आपके पास में केवल 8 फल बच जाते हैं। इसका मतलब ये यहां पर घट गया।
देने से घट गया, यहां पर क्या हुआ था, ये बढ़ गया था। जब आपको किसी ने प्रदान किया, आपने प्राप्त किया, तो इसमें भौतिक जगत में जो व्यवहार है वो प्राप्त करने से बढ़ जाता है वस्तु, और प्रदान किसी को हम अपनी तरफ से कर दें तो घट जाता है। सिंपल सा, जैसे हम डेली रूटीन में करते हैं, यदि आप दुकानदार हैं तो दुकानदार पैसे लेता है, उसके बदले में वस्तु देता है। इस प्रकार से उसका ये जो लेन देन है, ये जो विनिमय है, ये एक्सचेंज जो है चलता रहता है। अब जीवात्मा के जगत में, अर्थात मनुष्य के जगत में, मानव के जगत में व्यवहार थोड़ा सा अलग है। क्या है कि यदि आपने किसी को प्रेम दिया, ठीक है, अब आपने उसको प्रेम तो दिया, इसके बदले में यदि उसने भी आपको प्रेम दिया, ठीक है, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आपकी प्रफुल्लता, आपकी प्रसन्नता, आपका आनंद बढ़ गया। प्रेम आपका क्या हुआ, बढ़ गया ना। आपने प्रेम दिया और बदले में आपको प्रेम ही मिला, तो प्रेम आपका बढ़ गया। अब एक और स्थिति है कि यदि आपने किसी को प्रेम दिया, आपने प्रेम पूर्वक बात की, सम्मान पूर्वक बात की, परंतु उसने आपके साथ में घृणा आपको दी, प्रत्युत्तर उसको प्रेम में देना चाहिए था, आपने प्रेम दिया, सम्मान दिया, पर उसने बदले में आपको घृणा दी, तो आपका जो प्रेम है उसके प्रति वो घट जाएगा, अब बढ़ेगा नहीं। तो आपने देखा कि दोनों विपरीत स्थितियां हैं। यहां पर देने से कम होता था, लेने से बढ़ता था। यहां पर क्या है, कुछ भी हो सकता है। प्रेम की बात है, आपने प्रेम दिया, प्रेम मिला तो आपका प्रेम बढ़ गया, परंतु आपने प्रेम दिया, बदले में आपको घृणा मिली, तो प्रेम आपका घट गया। अब इसमें एक और अजीब सी बात है, वो ये है कि यदि आपने किसी को क्रोध दिया, ठीक है, और उसने भी आपको बदले में क्रोध ही दिया, तो आपका क्रोध क्या हुआ, और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। परंतु यदि आपने किसी को क्रोध दिया और उसने आपको बदले में प्रेम दे दिया, तो आपका क्रोध घट जाएगा। दोनों ही स्थितियों में यहां पर घटना और बढ़ना चलता रहता है। अब जो सर्वोच्च स्थिति है परमात्मा के जगत की, उसमें क्या है, वो ये घटत बढ़त से बहुत ऊपर है। आप देख रहे हैं कि हजारों सालों से व्यक्ति ईश्वर को प्रेम करते चले आ रहे हैं, आराधना करते चले आ रहे हैं, पूजा करते चले आ रहे हैं, सारी पॉजिटिव चीजें हैं। इसके अलावा नास्तिक लोग भी हैं हमारे बीच में, ऐसे लोग भी हैं जो धर्म को कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते। ये दोनों चीजें साथ में चल रही है, परंतु ईश्वर की तरफ से किसी भी चीज में कुछ भी घटाव या बढ़ाव नहीं होता है, वो पूर्ण है, पूर्ण मदम पूर्ण मिदम। उसकी नेगेटिव चीजें आप देखेंगे कि दुनिया में भूकंप भी आ रहे हैं, उसके पीछे अपना जो विज्ञान है, क्या कारण है, मनुष्य स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है। भूकंप भी आ रहे हैं, वर्षा भी आ रही है, कहीं कम कहीं ज्यादा, प्रकृति भी हमें सब कुछ दे रही है, भोजन भी हम प्रकृति से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों सस्टेन है। इस व्यवहार में कोई मतलब नहीं देने या लेने का, जो होना है वो सुनिश्चित ढंग से होना है। साथियों, अब इन सब चीजों से समझ में क्या आ रहा है, यहां पर इस जीवात्मा के जगत में क्यों हर चीज देने या लेने से बढ़ या घट जाती है, क्योंकि यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो कर्म की है। हम कर्म करते हैं और हम इच्छा करते हैं, हम रोबोट नहीं है, इंसान है। इसलिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले में हम क्या चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले। ये ही सबसे बड़े दुख का कारण है। हम हैं तो जीवात्मा, परंतु हम कई बार चाहते हैं कि व्यवहार ऐसा हो जाए या फिर व्यवहार ऐसा हो जाए। हम जीवात्मा हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और फिर उससे कि मैंने 1 करोड़ रुपए देकर के इसको डॉक्टर बनाया, विदेश में पढ़ने को भेजा, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया बदले में। यहां पर यह गणित हम चाहते हैं कि मैंने अगर 10 फल दिए, उसमें से इतने माइनस हो गए तो इतना मुझे मिलना चाहिए। यही तो हम रिश्तों में कर रहे हैं।
मैंने अपनी पत्नी के लिए इतना इतना सब कुछ किया, उसने मुझे बदले में क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। हम ये चाहते हैं, हम अपने पति या पत्नी से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो परमात्मा की तरह व्यवहार करें। मैं चाहे उसके ऊपर क्रोध करूं, मैं चाहे उससे प्रेम करूं, वो मुझसे सदैव प्रेम ही करे। ऐसा तो परमात्मा कर सकता है, जीवात्मा के बस की साथियों बात नहीं। ये स्पष्ट रूप से 3 स्तर का जो व्यवहार है, ये ही होता चला आ रहा है, हो भी रहा है और आगे भी ये होता रहेगा। समस्या आपके साथ में बनी रहेगी कि यदि आप जीवात्मा हैं, जीवात्मा ही हैं आप, और आप सामने वाले से व्यवहार चाहते हैं कि वो भौतिक जगत का करे, या आप सामने वाले से व्यवहार चाहते हैं कि वो परमात्मा के जगत का करे, तो वो भी जीवात्मा ही है। यहां पर जिस प्रकार का गणित ये बीच वाले जगत का है, जीवात्मा के जगत का है, वो ही आखिरकार काम आएगा, और उसी के अनुसार यदि आप चलेंगे तो जीवन में आपके दुख कम से कम होंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।